ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की, जिसे हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर से मतलब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, नाम से ही आपको क्लियर कौन कौन से ऑपरेटर बिट वाइज की कैटेगरी में आते हैं, इनका वर्किंग क्या होगा, क्यों प्रोग्रामिंग में हमारी लर्निंग में ये ऑपरेटर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर में आपने एक टर्म सुनी, बिट। बिट वाइज से मतलब ये हो गया कि ये वो ऑपरेटर हैं जो बाइनरी बिट्स पर अप्लाई होंगे, 0 और 1 पर अप्लाई होंगे। तो दोस्तों एक बात दिमाग में होना चाहिए हमें कि जब हम बाकी ऑपरेटर्स पे काम कर रहे थे, चाहे वो अरिथमेटिक हो, रिलेशनल हो, क्लियर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, तो हमने एक चीज नोटिस की थी। जब हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते थे तो दोनों ऑपरेंड या सिंगल ऑपरेंड डेसिमल नंबर सिस्टम पर डायरेक्ट ऑपरेट करता था। जैसे हमने नंबर्स को ऐड किया, कंपेयर किया, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात की, तो आपने नोटिस किया था कि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम को हम लोग रूटीन मैथमेटिक्स में बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसी में हमने वर्क किया पूरा। सिर्फ ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे हम मान सकते हैं कि जो प्योर बाइनरी में काम करेगा। क्लियर। अब कई बार तो इस ऑपरेटर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन हम इसके डेप्थ में जाकर पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम जो अदर ऑपरेटर के थ्रू बनते थे, उन्हें हम लोग बिटवाइज के थ्रू बना सकते हैं। क्लियर। मतलब बिटवाइज का यूज़ करना कंपेरेटिव आपके एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देगा। तो कई ऐसी प्रोग्रामिंग सिचुएशन होंगी जहां पर आप रूटीन ऑपरेटर से जब वर्क करोगे तो दैट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और जब आप बिटवाइज को अप्लाई कर दोगे तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसे कुछ हम लोग बातें करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। तो मैं दोस्तों पहले बिटवाइज ऑपरेटर कितने होते हैं, क्या इनका रोल है, किस तरीके से वर्किंग होगी, वो पहले डिस्कस करूँगा। फिर हो सकता है हमें 2 लेक्चर में इसको कवर करना पड़ेगा। आज हम लोग फर्स्ट 3 ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट नेक्स्ट 3, जिससे कि उनके एप्लीकेशन को भी समझ पाएँ। एक ऑपरेटर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसकी डिटेल्ड जो उसकी डेप्थ है, उसको समझकर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे, तरीके को समझेंगे। क्लियर। तो बिटवाइज दोस्तों कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं पहले ये देख लें हम लोग। तो एक होता है बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और वंस कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये मैंने 6 बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ लिख दिए हैं। इनको पढ़ते समय आपको क्लैरिटी होगी कि बिट वाइज दिस इज व्हाट और, इसे हम लोग बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। ये जो तीसरा ऑपरेटर मैं लिख रहा हूं अभी, दैट इज बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। ये हो जाएगा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। फिर ये फिफ्थ ऑपरेटर को हम बताते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट। और इसको बोलते हैं बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग इसको नॉट भी बोलते हैं, बट बेटर होगा कि हम लोग इसको एग्जैक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट बोलें। तो ये 6 ऑपरेटर हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। हमने लॉजिकल ऑपरेटर के केस में पढ़ा है, लेकिन लॉजिकल और बिट वाइज में डिफरेंस क्या है, एंड और वहाँ भी, यहाँ भी पढ़े। वहाँ पर 2 बार हमने साइन लगाया था ये और एंड के लिए। फिर M% और जो पाइप का साइन है, ये हमने 2 बार अप्लाई किया था और एंड के लिए। तो लॉजिकल और लॉजिकल एंड में हमने क्या देखा था दोस्तों, 2 बुलियन कंडीशंस का लॉजिकली उनका एंड और हमने इवेल्युएट करा था। कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी हमने की थी।
तो लॉजिकल एंड और का मतलब क्लियर था आपको कि वहां पर बुलियन कंडीशंस होंगी, दो कंडीशंस का हम लोग लॉजिकल एंड लॉजिकल और कैलकुलेट कर पाते हैं और उसके बेस पर जो भी प्रोग्रामिंग के कंक्लूजन है, डिसीजन, वो हमने आगे बढ़ाए थे। यहाँ पर ये सारे जो ऑपरेटर हैं, 6 ऑपरेटर, इन्हें हम बोलते हैं बिट वाइज, मतलब ये 0 और 1 पर काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि बाइनरी नंबर सिस्टम को लेके थोड़ी क्लैरिटी होगी आपको। फिर भी मैं एक सेपरेट नंबर सिस्टम का लेक्चर मतलब अटैच कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और कोशिश करूंगा कि इसके पहले ही मतलब आप उसके थ्रू देखकर उस नंबर सिस्टम के लेक्चर को समझ के आए होंगे। जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होंगे, नॉन आईटी बैकग्राउंड के होंगे, जिन्होंने बाइनरी के वर्किंग को समझा हुआ नहीं है तो वो याद से इसके पहले का जो लेक्चर है वो हमने स्पेशली नंबर सिस्टम के लिए, नंबर थ्योरी के लिए डिजाइन किया है, उसे जरूर देखें और फिर आप बिटवाइज के कॉन्सेप्ट को समझें। जिन्हें क्लियरिटी नहीं हो, जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स बैकग्राउंड के हैं, तो फिर बेसिक नंबर सिस्टम की थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। उस केस में आप डायरेक्टली बिटवाइज पे भी काम कर सकते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमेशा ओसो कोडिंग के सारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। क्लियर? जब आपको पूरा लेक्चर ठीक लगे, आपको कुछ एडवांटेज मिले, कुछ लर्निंग इससे डेवलप हो, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप इसको अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। और मुझे विश्वास है कि बिटवाइज को लेकर हम इतना डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि कहीं भी किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको बिट वाइज को लेकर, पहली बार जब कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस लेवल पर कितनी लर्निंग आपको कभी डेवलप नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग बिटवाइज को डिटेल बात करेंगे, 3 ऑपरेटर में इस सेशन में कवर करूंगा इस लेक्चर में, और नेक्स्ट 3 ऑपरेटर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, कि कहाँ पर इन ऑपरेटर्स का यूटिलाइजेशन होगा, कैसे ये ऑपरेटर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन बातों के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी कि अभी इतना समझ में आ जाए कि 2 लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे पहले और एंड और एक्सक्लूसिव और को लेकर। क्लियर? तो दोस्तों बाकी मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है वो इन, या कंप्यूटर साइंस का जिनका बैकग्राउंड है वो टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। तो आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स पढ़े हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। वो जो लास्ट ऑपरेटर था वो नॉट वाले कॉन्सेप्ट के लिए हमने यूज किया है। क्लियर? तो ये 4 ऑपरेटर गेट्स के रूप में हमने मेनली पढ़े हुए हैं, जिसमें 3 तो फंडामेंटल ही है, और एंड और नॉट, और एक होगा एक्सक्लूसिव और, जिसको हम लोग मानते हैं कि हाइब्रिड गेट मानते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के फॉर्म में इसको डिज़ाइन करते हैं और फिर इसके रिजल्ट्स को असेस करते हैं। तो ये कैसे काम करता है वो हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो ये और एंड, ये वही गेट्स है जो हमने पढ़े हैं। क्लियर? कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर। तो बिटवाइज और किसको मानते हैं दोस्तों अपन, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में या बेसिक फंडामेंटल में हमने और गेट के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर हमने ए और बी इनपुट ले ली और गेट यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो y इक्वल्स टू हमको नॉर्मल में मिलता था a प्लस बी, और इसका मतलब था कि अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए तो जो और गेट है, जो बिटवाइज और है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, 1। तो ये और गेट का एक सिंपल सा सर्किट था बेसिक। एंड गेट को लेके भी आपको क्लियरिटी होगी। एंड गेट की अगर बात करें हम लोग, तो हमने ए बी 2 इनपुट दे दिए यहाँ पर गेट्स को, और यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलता है वाई असाइंस ए डॉट बी। ये वो है जो आपको क्लैरिटी है, फेमिलियर है जिससे आप, तो ये 2 गेट्स हम लोगों ने पढ़े थे, और गेट और एंड गेट। और एक फोर्थ जो नॉट गेट होता है वो भी हमने देखा हुआ है कि नॉट का रोल कैसे डिफाइन होगा, किस कॉन्सेप्ट से काम करेंगे यहाँ पर अपन। क्लियर?
मैं लिख ही लेता हूं उसको क्योंकि अभी काम आएगा हमको यहाँ पर। बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो और एंड का रोल थोड़ा सा क्लियर हुआ। और नॉट हमने पढ़ा मतलब क्या हो गया, ए हमने लिया, तो ये हमको मिल जाता वाई असाइंस ए कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट जब भी हम यूज करते हैं तो ये सिंपली यहाँ पर अगर इनपुट 1 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद इट विल बी 0, यहाँ 0 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद 1। बस मैंने लॉजिकल पढ़ते समय ट्रू फॉल्स की बात की थी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 और 0 के फॉर्म में। तो ये 3 फंडामेंटल गेट्स पढ़े थे हम लोगों ने। क्लियर? और इसके बाद चौथा हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव ऑर। एक्सक्लूसिव ऑर से मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सऑर गेट की कहीं बात आती है तो इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा ही हमने लगा दिया, एक्सक्लूसिव और ए बी, 2 इनपुट दे दिए हमने और इसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई असाइंस ए प्लस और सर्कल और बी। एक्सक्लूसिव और दोस्तों जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये हमने इसके प्लस के साथ एक राउंड सर्कल ऊपर लगा दिया कवर करके, दैट इज द सिंबॉलिक नोटेशन फॉर एक्सक्लूसिव ऑर गेट। क्लियर? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है तो वो डिफरेंट है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट मतलब ये तो डायरेक्ट गेट है और एंड और नॉट, लेकिन जब आप एक्सऑर पे काम करेंगे तो एक्सऑर पे काम करने का रूल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ये 2 एंड ऑपरेटर यूज कर रहा है और बाद में उनके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्लब करके फिर और बनेगा। मतलब ये सिर्फ सिंबॉलिक है जो सामने लिखा है। इसका एक्चुअल सर्किट अगर लिखने जाएंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा बड़ा बनाया था मैं, ये 2 एंड गेट हमने डिफाइन कर दिए यहाँ पर। दिस इज एंड 1 एंड 2, यहाँ हमने ए दे दिया है, यहाँ हमने बी दे दिया है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट लगा लिया, यहाँ दे दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट लगा के यहाँ इनपुट दे दिया हमने। मतलब ये आ गया ए और नीचे आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और नीचे आ गया बी, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, एक और ऑपरेटर से क्लब कर दिया। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ आगे क्या हो गई, ये आ गया ए डॉट, यहाँ मिला आपको ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, और ये आपको मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी। क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल को समझे बिना किसी भी गेट्स पे अपन काम नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के गेट्स हैं अभी। मतलब ये जो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं काम का क्यों, कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे अभी कि शायद ये ऑपरेटर में और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों एंटर हो गए हम लोग। दोस्तों ये ऑपरेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि जो काम आप थोड़े एफर्ट्स के साथ कोडिंग में करते हैं वो बहुत लेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप भविष्य में बिट वाइज के साथ कर पाएंगे जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आप आगे बढ़ोगे। क्लियर? कई बार कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और आप देखोगे कि उनका सोल्यूशन जो है वो बिट वाइज के थ्रू बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जब तक हम फंडामेंटल डिस्कस नहीं करेंगे इन ऑपरेटर्स को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपको जब हम लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तैयारी करेंगे, डीएसए की तैयारी करेंगे या टॉप आईटी एमएनसीज को लेके आपकी प्रिपरेशन जब होगी तो आप एक कॉन्सेप्ट सुनोगे बिट मास्किंग।
तो बिट मास्किंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और देयर यू विल फाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिट वाइज ऑपरेटर्स। इन बिट वाइज ऑपरेटर्स के जो फंडामेंटल रूल्स हैं उनको लेके हम लोग क्लैरिटी डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्ट बनाएंगे। क्लियर? तो ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा उसका नेचुरल टच में देना चाहता हूँ कि आपको सीधे सीधे कुछ याद नहीं करना पड़े, थोड़ा क्लैरिटी भी हो कि एंड अगर आता है तो एंड मतलब डॉट लगा हुआ है, दोनों ट्रू होगी, दोनों वैल्यू 1 होगी तो ही एंड का रिजल्ट 1 आता है, ऐसा हमने पढ़ा है। बाकी सारे केसेस में एंड आपको क्या मिलता है? 0। और में एक भी अगर 1 है तो आपको रिजल्ट 1 मिल जाएगा, बाकी सेकेंड वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो 1 हो। क्लियर? नॉट वैल्यू को रिवर्ट कर देता है। और एक्सक्लूसिव और में जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि जब दोनों वैल्यू 0 0 होगी तो भी इसका रिजल्ट 0 आएगा, जब दोनों वैल्यू 1 1 होगी तो भी इसका रिजल्ट 0 आएगा। रीजन क्या होगा? ये नॉट होने के कारण दोनों के एंड क्या कर देंगे? 0। ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ रहा है, अगर दोनों 1 1 होंगे तो भी एक वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं दोनों के एंड आपको 0 देंगे और उसका फिर और फाइनली आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आउटपुट कब आता है प्रॉपर? जब कोई भी एक वैल्यू 1 हो, एक वैल्यू 0 हो, तो फिर आपको प्रॉपरली इसका हाई आउटपुट मिलेगा 1। यही हमको डिस्कस करना है। या 1 0 वैल्यू जब पुटअप करके वैल्यू निकालोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा एक्सक्लूसिव और की टेबल इसलिए ऐसा रिजल्ट देती है। तो जो मैं टेबल डिस्कस करूंगा तो आपको यहाँ क्लियरिटी होगी कि टेबल इस तरह का आउटपुट क्यों दे रही है। तो फिर आप ये सर्किट में वैल्यू पुटअप करना, 1 और 0, 0 और 1, 1 1 0 0। तो फिर आपको जो वैल्यू पुटअप करने के बाद दिखेगा कि अच्छा टेबल में ये वैल्यू क्यों आ रही है। तो कोई भी हवा में नहीं हो रहा कुछ भी, सभी के पीछे फंडामेंटल है, सबके पीछे रीजन है, वो रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये फंडामेंटल सर्किट्स आपके सामने बनाए हैं, so that you will be notified through all these concepts। क्लैरिटी समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, उसकी जड़ों को अपन पकड़ें। क्लियर? तो दोस्तों सर्किट क्लियर है, मैंने सर्किट बनाए। अब हम उसके प्रैक्टिकल यूज को देखते हैं कि एक्चुअली ये जो इनका वर्किंग है टेबुलर फॉर्म में जब देखेंगे अपन तो थोड़ा कंसोलिडेट कर पाएंगे इन तीनों के आउटपुट को। तो मैं टेबल बनाता हूँ इन तीनों के लिए। सबसे पहले मैं नॉट का टेबल बनाता हूँ सिंपल। वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या हो गया दोस्तों? अगर कहीं पर प्रोग्राम लिखा है और कहा है कि ए की वैल्यू सपोज हमने ले ली 19 कॉमा बी, और बी हमने बोल दिया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और प्रिंट कर दी वैल्यू। और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। आपको लगे तो सब कुछ मेन के अंदर लिख दो इसको, इंट मेन, वॉइड मेन, जो लिखना हो आपको। ये नॉट का छोटा सा मैंने कोड लिख दिया। अब जब ये कोड चलेगा कैसे? क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो आपको ये विजुअलाइज होगा कि मुझे टिल्ड के साइन के साथ में वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्योंकि नॉट यूनरी ऑपरेटर है, इट रिक्वायर्स ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम। क्लियर? जब वन वेरिएबल की नीड होगी तो इसका फंडामेंटल क्या बोलता है, जो आपको लॉजिकल नॉट का टेबल याद होगा। और हमने लगा दिया अगर 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 1, 1 होगा तो 0। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? वेयर ए इज ए बाइनरी बिट। आप याद करो लॉजिकल नॉट में मैंने लिखा था कि ए इज ए बुलियन एक्सप्रेशन, और फॉल्स ट्रू लेके हमने काम किया था यहाँ पर। अब जब प्योर बिटवाइज में काम करते हैं तो 1 बिट का नंबर मतलब पॉसिबिलिटी आपको याद होगा 2 टू द पावर 1, दो पॉसिबिलिटी दैट इज 0 और 1। तो ये हमने इनपुट ले लिए 0 1। और नॉट ऑफ ए, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ये 0
का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1, 1 का 0 आ गया। टेक्निकल डेफिनेशन ये होती है कि जो भी बाइनरी नंबर जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो पहले कंप्लीट बाइनरी में लिख लो। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बोलती है सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस। ये ध्यान रखना, नॉर्मल में बोला जाता है कि वैल्यू आप 0 की 1 कर दो, 1 की 0 कर दो। ये बोलने के बजाय हम लोग क्या बोला करेंगे हमेशा, जब कोई पूछेगा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस, then you will get one's complement of it. In the result of that working, that subtraction, you will receive 1 in place of 0 and 0 in place of 1. तो 0 का 1, 1 का 0 जो है ये उस सब्सट्रैक्शन का और डिफरेंस का रिजल्ट है। क्लियर? तो हमें बताना क्या पड़ेगा यहाँ पर कि अपने बाइनरी नंबर को सारे 1 से घटाओ। जब घटाओगे देन यू विल रिसीव द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट नंबर। क्लियर? तो दोस्तों 19 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो लिख ले अपन। तो 19 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको याद होगा ये जो बाइनरी का जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा हुआ है 1, 2। जब भी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना हो तो आप एक आदत बना लो इस पैटर्न पे लिखने की। ये शॉर्टकट है कन्वर्जन के लिए हमारे पास। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ऐसा चलता रहेगा 3, 4, 5, 6। अब आपको कोई भी नंबर निकालना हो तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो गया? तब वो मुझसे को बोलता है कि 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 64 से 45 छोटा है, यहाँ आ गया 32। सो दिस इज 1। मैथमेटिक्स के हिसाब से 32 है। 16 अगर मैं ले लूंगा 1 तो 32 प्लस 16 48। 48 से मेरा नंबर छोटा है 45, तो इसको नहीं लूंगा मैं। 32 प्लस 8 40 प्लस 44 और प्लस 1 45। बाकी जितने बच रहे हैं सभी को आप 0 लगाते जाओ आगे तक सबको, एंड यू विल हैव द कन्वर्जन ऑफ 45 इन बाइनरी। तो 45 का बाइनरी समझ में आ रहा है दोस्तों क्या है? दिस इज व्हाट 1 0 1 1 0 1, और बाकी जो भी लीडिंग जीरोज होंगे 16 32 बिट के हिसाब से वो लगा देंगे अपन यहाँ पर। तो कन्वर्जन कोई बड़ा काम करा क्या हमने? इधर से शुरू नहीं करना, हमेशा बड़ी वैल्यू से लेते हुए आना है। ठीक है, अब अगर इसको देखें अपन, और कोई नंबर प्रैक्टिस के लिए आपको लेना हो, सपोज मैंने ले लिया 27। अब 27 64 भी नहीं, 32 से भी छोटा है, तो 16 प्लस 8 24, 24 और 2 26 प्लस 1 27, एक 0, तो 27 आ गया 1 1 0 1 1। तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है, जब मुझे डेसिमल से बाइनरी में जाना हो तो आप ये प्रैक्टिस लिख लो कच्चे में, आप कहीं भी रफ में 1 2 4 डबल करते जाओ, वैल्यू को चलती रहेगी, लगातार आगे बढ़ती रहेगी। 32 बिट का नंबर है तो 32 टाइम्स डबल करते जाओ इसको यहाँ पर। क्लियर? अब जब कन्वर्ट करना हो वैल्यू पुटअप कर दो। तो इसी तरीके से जब मैं 19 को लिखूंगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा। ना तो 64 आएगा ना 32 आएगा, क्या आएगा 16 1। अब 19 और 16 में ना तो 8 ऐड होगा ना 4 ऐड होगा, क्योंकि 4 ऐड करूंगा तो 20 हो जाएगा। 19 मतलब 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19, रेस्ट ऑल आर जीरोज। तो दोस्तों पहले अपन सबसे पहला काम क्या कर ले यहाँ पर, जरूरी काम, कि नंबर को 19 को उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। क्लियर? क्या आ गया 19 का बाइनरी? अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर नंबर आ गया हमारे पास 0 0 0 और वैल्यू क्या आ गई 1 0 0 1 1। तो दोस्तों ये नंबर जो था ये हमें क्वेश्चन में दिया है, जिसको हमने बोल दिया कि ए कितना हो गया 19। ये 0 0 0 से मतलब समझ में आ रहा है क्या है? ये 16 बिट मान लो इसको आप, जिसको टर्बो C++ में करना हो और जिसे GCC कंपाइलर में काम करना हो, VS कोड में कोड
ब्लॉक में जो एडिटर आपको सूट कर रहा है, जिसमें आप अभी कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर जीसीसी में होगा तो दैट विल बी ए 32 बिट नंबर। दोस्तों ये आदत डाल लेना, बिटवाइज में जब काम करेंगे हम लोग, तो ये जो वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है ना, तो ये 16 बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है, उसके हिसाब से लीडिंग जीरोस अपने दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? अगर मैं लॉन्ग लॉन्ग में को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास 64 बिट का नंबर होगा। साइंड अनसाइंड के डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आप याद करो, इंटीजर का एक लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने सब कुछ क्लियरली ओपन किया है और ये बताया कि हम बिट अगर पैटर्न को समझते हैं तो उससे रेंज कैसे निकाल सकते हैं नंबर की। तो यहाँ पर हमने ये नंबर लिख लिया। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मीनिंग समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या हुआ? हमारे बाइनरी नंबर को हमने सारे वन से घटा दिया। ये स्पेशल फंडामेंटल रूल है, जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो डेफिनेशन क्या बोलती है? टेक्निकल डेफिनेशन, सब्ट्रैक्ट अवर बाइनरी नंबर फ्रॉम ऑल वंस। क्लियर? तो सारे वन से घटा लिया दोस्तों, क्या आ गया? देखो, अब जो रिजल्ट आएगा मेरे पास वो वन का जीरो और जीरो का वन होगा। क्यों? क्योंकि वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, फिर वन माइनस जीरो वन वन, और ये सो ऑन सारे क्या आ जाएंगे? वन। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा? क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर? आप समझिए कॉन्सेप्ट को। क्या किया हमने? सारे वन से घटा दिया। नाउ दिस विल बी योर आंसर। वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद ये आपका बी आ गया। लेकिन अब बी की वैल्यू आई कितनी? कैसे पता करेंगे बी की वैल्यू कितनी आई? तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब ये सारे नंबर कन्वर्ट होके आ गए हमारे पास, तो ये क्या रोल प्ले करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? तो हमने ये पढ़ा है, मेरे इंटीजर वाले लेक्चर की बात थोड़ी दिमाग में होगी आपको। जिस नंबर को हम वन से स्टार्ट करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि दैट नंबर इज निगेटिव नंबर। जिसकी एमएसबी अगर जीरो होती तो नंबर पॉजिटिव होता, और इसके एमएसबी वन है, चूंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि 19 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा वो 100% एक निगेटिव नंबर आएगा। मतलब एक बात तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमको कि पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हमेशा निगेटिव होगा और निगेटिव का वंस कॉम्प्लीमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात 100% इसकी गांठ बांध लें अपन, पक्का कर लें, तय कर लें अपन कि किसने मुझसे बोला है कि नंबर ये पॉजिटिव है, तो इतना क्लियर हो जाए कि इसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा तो चूंकि सारी बिट चेंज हो जाएगी तो नंबर का साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो जीरो था पॉजिटिव, वन होके क्या हो गया? वो निगेटिव नंबर हो गया। अब दोस्तों हमने बात की है पहले भी कि निगेटिव नंबर कंप्यूटर में स्टोर होते हैं उसके टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। जब मैं इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी इसके टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है हमें कि जिस नंबर की एमएसबी वन होगी उसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल क्या है? पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर प्लस वन कर दो, और फिर जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है उसको माइनस साइन लगा के प्रिंट कर दो। क्लियर? तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो फिर ये चेंज हो गया, वही वन का जीरो, जीरो का वन, सारे वन से घटाया इसको। जब घटाऊंगा सारे वन से तो ये नंबर आ जाएगा जीरो जीरो जीरो। क्लियर? जीरो जीरो, ये घटेगा वन माइनस जीरो वन, ये क्या हो जाएगा? जीरो जीरो वन वन। मतलब ये तो वही आ गया जो दिया था। देखो आप, अरे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब जो नंबर आया रिजल्ट बी, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो ये वही आ गया जो दिख रहा है देखो। और प्लस वन, और प्लस वन मतलब क्या होगा ऐसा करने से? अब
अब +1 किया, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 0 1, रेस्ट ऑल जीरोस। अब ये कितने बिट का भी हो, अब इसको पूरे को कैलकुलेट करो, जो भी है पूरा 16 बिट 32 बिट जिसमें भी आ रहा है ना, इसको पूरे को कन्वर्ट करो। तो बाइनरी से मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो बाइनरी का डेसिमल उसी कॉन्सेप्ट से देख लो, 1 2 4 8 16 32, ये देखो आप इसको। तो क्या क्या हो गया, ये सब जीरो है, 4 8 0 16, मतलब 16 + 4। तो ये जो नंबर आया रिजल्ट बी का, ये आ गया 20 विथ माइनस साइन। हमने इसको कन्वर्ट किया 16 + 4, ये वैल्यू आ गई 20। और 20 चूंकि पहले से क्लियर था कि इसकी एमएसबी 1 है, तभी हमने टूस कॉम्प्लीमेंट लेके वैल्यू निकाली। कंप्यूटर में सारे निगेटिव नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर साइन अलग से कहीं स्टोर नहीं करता है, साइन को एज ए कैरेक्टर कहीं अलग से स्टोर नहीं करता है। इसी को टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही वो सेम मेमोरी में ही निगेटिव पॉजिटिव दोनों स्टोर कर लेता है। यही पावर है टूस कॉम्प्लीमेंट का दोस्तों, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, -20। इससे क्या बात समझ में आ रही, देखो 19 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आया, -20। ऐसे ही मैं फ्यूचर में जब बोलूंगा कि 45 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 आपको मिलेगा -46, क्लियर। कोई बोल देगा 97 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, यू विल गेट -98। मतलब अब जीवन भर के लिए, चाहे सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, C# हो, जावा स्क्रिप्ट हो, एक नियम, एक गांठ अपन बांध लें कि मुझे जब किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो रूल क्या है, स्टैंडर्ड रूल क्या हो गया, अब ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज माइनस ऑफ n+1। ये शॉर्टकट है। ये सब इतनी सारी मैंने एबीसीडी करी, इतना सब पहले डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी से टूस कॉम्प्लीमेंट ले गए, फिर वैल्यू निकाली, बाइनरी टू डेसिमल करा। इतनी सारी एबीसीडी करने के बजाय अगर मुझे शॉर्टकट में कहीं फास्ट मैथमेटिक्स करना हो, कहीं आप कॉम्पिटिटिव में कहीं काम कर रहे हैं, तो सीधे सीधे दिमाग में रख लें कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज माइनस ऑफ n+1 डायरेक्टली एनीवेयर इन एनी लैंग्वेज इन एनी साइज इंटीजर। 8 बिट का इंटीजर हो, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का इंटीजर हो, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये फंडामेंटल हमारा फिक्स है, फंडामेंटल फिक्स है। तो आपको याद होगा 3 बिट का पैटर्न याद होगा पुराना, 0 0 0, ये सब मैं बता चुका हूं पहले, 0 1 1, फिर 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये आता है, देखो ये 0, ये मैं बता चुका हूँ, इंटीजर का लेक्चर रिकॉल करो आप, इसकी वैल्यू आती है -1, ये 1 आता है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये होगा, 2 0 1 का अपोजिट 2 1 0, ये आएगा -2। ये 2 है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये आ गया -3। 0 1 1 को हम बोल रहे हैं 3, इसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो -4। तो ये मेमोरी ऐसी जमी हुई है पूरी, ये जो मैंने रूल लिखा है अभी, ये इस कॉन्सेप्ट को देखो, ये 16 बिट 32 बिट में आप जमा लो पूरा, और आपको दिखेगा कि हर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट उसका अपोजिट मैप है पूरा, एग्जैक्ट अपोजिट जमा हुआ पैटर्न, सारे जीरो का कॉम्प्लीमेंट सारे 1, इसकी वैल्यू आएगी -1। आप वही टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो और कैलकुलेट करो, कहीं भी 0 0 1 आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 0, दैट इज -2। इसी पैटर्न पर हम लोग दुनिया के किसी भी इंटीजर के साथ में ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रही बात। मुझे विश्वास है वंस कॉम्प्लीमेंट को लेके क्लैरिटी होगी। अगर कोई माइनस पूछ ले कि -39 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो +38, क्योंकि ये मेमोरी में जमे हुए हैं इस तरीके से कि 38 का -39, तो -39 का +38, फिक्स है ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा।
आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि जब मैं बिट पैटर्न पे काम कर रहा हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहा हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ रहा हो, हाँ माइनस का कोई नंबर आएगा तो भी मैंने बता दिया आपको। -39 तो मैंने एक कम करके प्लस कर दिया, क्लियर, मेरा नंबर हो गया +38, क्लियर। तो ये वो पैटर्न हो गया जहां पर हम लोग बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं अभी, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और ये शॉर्टकट जो लिखा है, अपनों को पहले फंडामेंटल आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले फंडामेंटल लिखा है, एक्चुअल क्या करते हैं हम लोग, और फिर हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई उसकी ट्रिक्स होंगी, कोई शॉर्टकट होगा तो वो कैसे काम करेगा, क्लियर। तो जब हम कॉम्पिटिटिव में काम करेंगे तो शॉर्टकट से ही आएंगे, टाइम कम रहेगा, तुरंत आपको रिजल्ट इवेल्युएट करना है, निकालना है, क्लियर। थोड़ा सा वो बिट पैटर्न को लेके आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर। नंबर सिस्टम के लेक्चर को आप वॉच कीजिएगा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन को समझिएगा कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी, क्लियर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच में रिलेशन क्या होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया उसमें यहाँ पर, क्लियर। जिससे हम कभी भी, अगर हम फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी में एंटर हुए होंगे तो भी हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ कर पाए, सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर पाए, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं और एंड और एक्सक्लूसिव और के वर्किंग को लेकर कैसे होता है। तो इसका अगर प्रोग्राम आपके सामने कभी आएगा तो कोड कैसा आएगा दोस्तों, वो देखते हैं अपन। इंडिया वाइड में लिख लो आप, जैसा लिखना हो। हमने सपोज कोई नंबर दे दिया इस जगह पे अभी एक नंबर दे दिया हमने 29, बी की कोई वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर सपोज 19, सी, और सी असाइंस हमने बोल दिया ए और बी। और ये सी की वैल्यू प्रिंट कर दी, मतलब ये प्रिंट कर देगा अभी बिटवाइज और। तो बिटवाइज और, एंड और एक्सक्लूसिव और, ये तीनों बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो इन्हें जब भी आप अप्लाई करोगे तो दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको, एंड और एक्सक्लूसिव और के लिए। तो पहले ये समझ में आ जाए कि प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखते हैं इसको। तो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करें आपने, वेरिएबल हमने डेसिमल में लिखे हैं रूटीन, लेकिन जब इसके बीच का बिटवाइज और हम निकालने जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर इसके और, एंड और एक्सक्लूसिव और को कैलकुलेट करेगा। ये मैंने और लिखा है, इसी तरीके से प्रोग्राम में आप ऐसा भी लिख सकते थे अभी, एंड, तो ये एंड की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप आगे जाके लिख दोगे सी एक्सक्लूसिव और बी, ए एक्सक्लूसिव और बी। तो दोस्तों ये भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इस जगह पे, एंड यू विल रिसीव 3 प्रोग्राम्स, क्लियर। आर कैसे कैलकुलेट होगा, एंड कैसे कैलकुलेट होगा, और एक ही प्रोग्राम में भी आप लिख सकते हो डी और एफ, 3 वेरिएबल लगा दिया आपने और निकाल लिया, एंड निकाल लिया, एक्सक्लूसिव और निकाल लिया। हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, साथ में कॉन्सेप्ट चला के देखेंगे, इसलिए मैंने तीनों के क्वेश्चन के फॉर्म लिख दिए। पैटर्न सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझना है, क्लियर। तो और, एंड और एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन क्या बोलती है वो देख लें अपन। तो दोस्तों टेबल इसका क्या होगा वो समझें अपन। ए बी हमने ले लिया, ए और बी, फिर हमने बता दिया ए एंड बी, और ए एक्सक्लूसिव और बी। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अब, वेयर ए एंड बी आर 2 बाइनरी बिट्स। क्यों बोल रहे हैं साहब, अब कोई कंडीशन की बात करी कि हमने यहाँ पर, ये प्योर बाइनरी बिट में काम करता है, प्योर बाइनरी बिट में काम करता है। तो टेबल आपको बहुत स्पेसिफिकली क्लियर होना जरूरी है कि अगर मैं और, एंड और एक्सक्लूसिव और की बात करता हूँ तो ये इवेल्युएट कैसे होंगे, या जब प्रोग्रामिंग में इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे अपन।
क्लियर, वो समझते हैं कॉन्सेप्ट पूरा। तो जब 2 बिट का नंबर होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। 4 पॉसिबिलिटी मीन्स व्हाट, ये आ जाएगा 0 0, क्लियर, 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर है दोस्तों, एक टेबल हमने बना लिया सिंपल, ए और बी चूंकि 2 इनपुट हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। 4 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या आपको, मतलब कोई आपको लग रहा हो कि 4 के अलावा 5वां कोई कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो दिख रहा है कि आपको दैट इज नॉट पॉसिबल विथ 2 बिट नंबर। तो 2 बिट में हमने ये पॉसिबिलिटी आ गई। अब और एंड जो हमने लॉजिकल में पढ़ा था वो चूंकि कंडीशन थी, लेकिन और एंड का कॉन्सेप्ट वही है, डेफिनेशन वही है। तो और को लेके हमने क्या पढ़ा है कि जब सारे इनपुट लो होंगे तो और गेट विल जनरेट लो आउटपुट, और एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो फिर जो और गेट होगा हमारा दैट विल जनरेट हाई आउटपुट। तो टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, इफ एनी वन ऑफ द बिट विल बी हाई इन केस ऑफ और गेट, देन योर और गेट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट। मतलब ये याद करो आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सर्किट की बात की थी, ये वाली अगर 1 0 होगा तो भी रिजल्ट 1 है, क्लियर, 1 1 होगा तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। सिर्फ जब दोनों की वैल्यू 0 0 होगी, क्लियर, तो ही इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 और गेट का। तो ये इसी और गेट के रिजल्ट की बात हमने टेबल में लिखी है अभी, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको केस, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और का टेबल जो है वो सर्किट में भी आप वैल्यू अप्लाई करोगे, यू विल फाइंड ए प्लस बी। तो वहां पर ए प्लस बी ये बाइनरी एडिशन नहीं, ध्यान रखना आप दोस्तों, यहाँ गलती की जाती है, करते हैं लोग। तो हम 1 + 1 को समझ रहे हैं कि नोटेशन प्लस है, तो प्लस सिर्फ उसको सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नॉट बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए आपको हाफ एडर और डिफरेंट सर्किट्स में जाना पड़ेगा फिर, क्लियर, हाफ एडर फुल एडर सर्किट जो 2 बिट 3 बिट एडिशन को अलाउ करे, परफॉर्म करे, क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये 2 बिट, ये 1 + 1 वैसा नहीं मैथमेटिक्स में, इसका जो गेट्स का रिजल्ट है दैट इज हाई आउटपुट। तो कहीं भी एक इनपुट अगर 1 होगा, योर आई विल और गेट विल जनरेट हाई आउटपुट। एंड इसका ठीक अपोजिट होगी, अपोजिट मतलब जब एक भी इनपुट अगर लो है, एक भी इनपुट अगर 0 है, तो एंड गेट विल जनरेट लो आउटपुट। मतलब एंड में रिजल्ट हाई कब होगा, 1 कब होगा, जब सारे इनपुट की वैल्यू कितनी हो 1। मतलब एंड गेट को लेके आपको समझ में आ रहा होगा, यही बात हमने कंडीशन के साथ में पढ़ी थी, सारी कंडीशन ट्रू हो तो उनके बीच का लॉजिकल एंड ट्रू होगा। बिटवाइज एंड में वही कॉन्सेप्ट है कि जब सारी इनपुट बिट 1 होंगी तो ही उनके बीच का एंड आपको क्या मिलेगा 1, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों जी। ये गेट एंड गेट, यहाँ पे दोनों 1 होंगे तो ही 1 मिलेगा। अब समझ लो आपकी एक भी 0 हुआ तो ये आपके आउटपुट को क्या कर देगा 0, फिर कोई भी हो 0 0 हो 1 0 हो 0 1 हो, हमारा आउटपुट क्या फिक्स हो जाएगा यहाँ पे 0। मतलब एंड गेट आपको हाई आउटपुट कब देगा, जब उसको दोनों इनपुट क्या मिलेंगे 1, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब तीसरा एक्सक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव ऑर को याद करो आप, मैंने बताया था आपको ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, इसका रिजल्ट है जो मैं इस कॉलम में लिख रहा हूँ, जिसको हम लोग सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस के ऊपर सर्कल बना देते हैं, क्लियर, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो जॉर की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर मैंने उसकी एक्चुअल इक्वेशन लिखी है कि जब आप ये टेबल में ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी निकालो, फिर दोनों को आर लो, तो फिर ये वाले कॉलम की टेबल आ जाएगी, क्लियर। ये भी, इसकी भी टेबल बना सकते हो अलग से आप पूरी, अभी चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ तो उतना नहीं, तो एक्सक्लूसिव और जब एक्सप्लेन करोगे आप तो भी आपको एक टेबल बनाना है सिमिलर वे में, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर एंड, फिर और, फाइनली आपको टेबल मिल जाएगी जो मैं लिख रहा हूँ सीधे एक्सक्लूसिव और में।
तो ये बताता है कि जब दोनों इनपुट 0011 का जो केस है, इस केस में आपका आउटपुट क्या आ गया 0, और ऑड नंबर ऑफ 1 इनपुट जब होंगे तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा 1। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है कैसे बनेगी, ये हमने और में बोला कि एक भी ट्रू तो ट्रू, क्लियर। और गेट में, एंड गेट में हमने बोला सारे इनपुट 1 होंगे तो ये आउटपुट 1 होगा। फिर ये एक्सक्लूसिव और को लेके क्या बोलेंगे, कैसे आप डेफिनेशन बनाओगे, शॉर्ट आपको डायरेक्ट कहीं अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट, तो कैसे काम करेंगे अपन। तो इसका एक छोटा सा रूल दिमाग में रखना, फॉर ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स XOR गेट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट। ऑड नंबर ऑफ वंस, अगर आप ऑड नंबर ऑफ वंस देते हो तो फिर एक्सक्लूसिव और जो है इट विल जनरेट हाई आउटपुट, क्लियर। इन ऑल अदर केसेस इट इज 0, क्लियर। ये सिर्फ एक ही केस में एक्सक्लूसिव और आपको हाई देगा। अगर इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन पे नहीं जाना हो तो आप सीधे सीधे 2 बीट हो, 3 बीट हो, 4 बीट हो, आपको एक ही कॉन्सेप्ट चेक करना है यहाँ पर कि जब नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो ही एक्सक्लूसिव और गेट क्या रिटर्न करेगा 1, बाकी केस में हम रिटर्न करेंगे 0, क्लियर। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों क्या हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप ये ऑड नंबर ऑफ 1 को जरूर याद रखें, बाकी ये बोलना बंद कर दें कि जब इनपुट सेम होगा तो आउटपुट 0 होगा। कल से मैं 3 बिट लूंगा तो 3 बिट में दोस्तों 000 अगर ले लिया ABC तो 0 आएगा, और 111 ले लेंगे तो ये 1 आएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूं कि जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0, तो फिर 3 इनपुट में हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, क्लियर। तो हमें ये पैटर्न पे बात नहीं करना है। हमारा कॉन्सेप्ट होगा वी विल चेक द नंबर ऑफ इनपुट्स वेदर दे आर इवन और ऑड। यहाँ दिख गया ऑड है 1, नंबर ऑफ वंस 3 है, 3 इज ए ऑड नंबर, तो इट विल जनरेट हाई आउटपुट, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आप कितनी भी बिट पे अप्लाई कर दो एंड यू विल फाइंड द सिमिलर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर मुझे इनकी वैल्यू निकालना हो एंड और एक्सक्लूसिव और की, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी ये चेक कर लेते हैं अपन, क्लियर। थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहीं पर हम करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ जगह बनाने के लिए अभी, क्लियर। अब एग्जाम्पल के लिए दोस्तों वैल्यू समझ लें जरा एक बार फिर से, कितनी ली थी हमने 29 और 19, क्लियर। इस वैल्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हमको निकलना 29 और 19 कितनी वैल्यू आती है चेक कर लें। तो 29 का बाइनरी कितना हो गया दोस्तों, आप याद करो वही कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला, 1 2 4 8 16 32 64 सो ऑन लिखते जाओ। 29 मतलब 32 नहीं आएगा, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 और प्लस 1 29। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया दोस्तों 11101। अब ये 5 बिट में 16 बिट हो या 32 बिट हो, तो बाकी सारे क्या लगा दिए जीरोस। तो ये वैल्यू आ गई दोस्तों A29। ये उम्मीद है मुझे सबको क्लियर हो गया होगा। बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आप, सॉरी डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी शॉर्टकट के हिसाब से, अदरवाइज वही है 2 से डिवाइड करो लगातार और रिमाइंडर को कैरी लिखते जाओ साथ में। फिर आप ले लो टॉप टू बॉटम के कॉन्सेप्ट से, ये बॉटम टू टॉप के कॉन्सेप्ट से, क्लियर। तो ये 29 लिख लिया हमने। अब बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बी आपका 19 है। तो 19 कन्वर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, 16 लिखना है, 32 के आगे कुछ भी नहीं आएगा। 16 प्लस 8 होगा कि 19 में, नहीं होगा, 0 0। 16 प्लस 2 18 प्लस 1
19। तो ये जो वैल्यू 10011, तो ये आ गया 10011। बाकी सारे आपने क्या लगा दिए, जीरोस। क्लियर हो रहा है दोस्तों, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो दिस इज द प्रोसेस वेयर वी कैलकुलेट ए और बी, ए एंड बी एंड ए एक्सक्लूसिव और बी, तीनों निकाल लेंगे अपन अब। क्लियर। तो निकालने के लिए टेबल कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है हमको। यहाँ पर क्या करोगे अब आप, और क्या बोलता है, ए और बी कैसे निकालते हैं आपको याद है। एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। तो दोस्तों 1 1 1, और की डेफिनेशन के हिसाब से 0 1 1, फिर 1 0 इज 1, 1 1 इज, सॉरी 1 0 इज 1, देन 1 1 इज 1। बाकी तो सारे 0 0 हैं। तो ये 5 बार 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 1। 5 बार 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 टाइम्स 1 मतलब 31। 31 क्यों, 16 प्लस 8 24, 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31। तो दोस्तों ए और बी की वैल्यू आ गई है 31। तो ये जो पहला वाला जो और का प्रोग्राम हमने लिखा था, इसको जब आप चलाओगे एंड यू विल रिसीव ए और बी इज 31। क्लियर। 31 हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। क्लियर। अब हम निकालते हैं ए एंड बी। तो ए एंड बी अगर निकालना है तो क्या हो गया, इसी 1 1 का एंड क्या आएगा दोस्तों, 1। 0 1 इज 0, 1 0 इज 0, 1 0 इज 0, 1 1 इज 1। बाकी तो सब 0 0 ही हैं। जब मैं एंड कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, तो आपने नोटिस किया होगा एंड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो ही उनके बीच का बिटवाइज एंड क्या जनरेट करेगा, 1। तो ये लास्ट वाले दोनों 1 है तो 1 आ गया, और इधर फर्स्ट बिट पे ये दोनों 1 आ गए, बाकी सारे जीरोस। अब 1 3 टाइम 0 1 मतलब 16 प्लस 1 17। तो ए एंड बी का जो रिजल्ट आ गया दैट इज 17। दोस्तों ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन इसका मीनिंग है दैट इज कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, क्या लिखोगे अभी, क्या आ रहा है उधर, 1 3 टाइम्स 0 1, तो 2 टू दी पावर 0 इंटू 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, दैट इज 1। बाकी सब 0 है, कंटिन्यू मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है, और ये आएगा 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 प्लस 1 दैट इज 17, जो मैंने वहां डायरेक्ट लिख दिया ए एंड बी। तो आर आ गया 31, ए एंड बी कितना आ गया 17। क्लियर, समझ में आ गया। इस जगह पे ए एंड बी लगा देना, ये लाइन यहाँ पर प्रोग्राम में आपको ए एंड बी का रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। अब लास्ट थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे, ए एक्सक्लूसिव और बी। अब एक्सक्लूसिव और का टेबल है हमारे पास कि ऑड नंबर ऑफ वंस अगर होंगे इनपुट में तो ही उसका रिजल्ट 1 होगा, बाकी सारे केसेस में 0 होगा। जिसके बाद थोड़ा ज़्यादा समय हो तो वो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट वाली जो इक्वेशन लिखी मैंने एक्सऑर की, तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो आप। क्लियर। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि दोनों 1 होंगे, तो दोनों 1 मीन्स व्हाट, 0। एक्सक्लूसिव और इवन नंबर ऑफ 1 से क्योंकि ये, फिर 1 0 ऑड नंबर है दैट इज 1, 1 0 इज 1, 1 0 इज 1, और फिर 1 1 दैट इज 0, फिर 0 0 मतलब भी 0 0 0 सारे 0। तो आपको और का टेबल दोस्तों पता होगा। क्लियर। ये देखो लास्ट वाला कॉलम ए एक्सक्लूसिव और बी, सारे दोनों 0 होंगे तो भी 0, दोनों 1 होंगे तो 0, और जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, 1 बार 1 3 बार 1, क्लियर, 5 बार 1, तो फिर ये रिजल्ट इसके हिसाब से आएगा। क्लियर।
समझ में आ रहा है केस दोस्तों? तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही देखो, 01110। 01110 मतलब कितना आ गया देखो, 01110, बाकी सारे भी जीरोज ही हैं आगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 1110 इज व्हाट? 8 + 4 12 + 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14। ए एक्सक्लूसिव और बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 14। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अभी आपको समझ में आ रही होगी, ए एक्स और बी जब हमने निकाला है तो इसका रिजल्ट कितना आ गया है? 14। क्लियर? कैसे आया? क्योंकि हमने वो टेबुलेशन के हिसाब से चेक किया कि जब इनपुट ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो ही उसका रिजल्ट 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या होगा, कैसे काम करेंगे हम लोग यहाँ पर? क्लियर? तो ये हमने और एंड और एक्सक्लूसिव और निकाल लिया। अब एक और डेफिनेशन को देखो आप, अगर आपने और एंड निकाल लिया था तो 31 - 17 14। मतलब ये ऐसा रिलेशन है कि कोई भी दो वैल्यू अगर दी हो तो एनी टाइम बिना कुछ मैथमेटिक्स करे, सीधे बिना कन्वर्ट करे, सीधे रिजल्ट निकाल दो आप तीसरे का। मतलब ये जो रिलेशन है कौन सा वाला, कि ए और बी इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी, ये लाइफ लॉन्ग सारी वैल्यूज के लिए क्या रहेगा? ट्रू। इसको आप परमानेंट ध्यान रखो, जब भी किसी दो की वैल्यू दी हो तीसरे के निकालने मेहनत ही नहीं करना है। आपके पास एंड और एक्सक्लूसिव और दिया हो तो एंड और ये दिया मतलब 17 14 दिया हो तो 17 + 14 सीधा और आ जाएगा 31। आपको और ये दिया एंड तो और माइनस एंड 31 - 17 यू विल रिसीव 14। तो ये रिलेशन जो है ये परमानेंटली ट्रू है, परमानेंटली ट्रू है। आप टेबल में जाके भी निकालोगे ना तो मैं आपको एक बार टेबल के साथ में बता रहा हूँ अलग से फिर। क्लियर? ये जो रिलेशन है ये टेबल में भी प्रूव्ड है। प्रूव्ड है मतलब देखो, मैं एक कॉलम एक नया बना देता हूँ यहाँ पर, अभी एक नया कॉलम मैंने बनाया। क्लियर? कैसा? ये और 011, इन दोनों के बीच का और ले लो आप, एंड और एक्सक्लूसिव और का। ये दोनों कॉलम का लो तो 0 0 का और क्या हुआ? एंड और एक्सक्लूसिव और का ले लिया हमने 1 और 2, तो ये आ गया 1 और 2। 0 0 और की डेफिनेशन 0, 0 1 1 0 1 1 1 0 1, मतलब ये 0 1 1 1 और ए और बी भी 0 1 1 1। तो जो टेबल में ही प्रूव्ड है वो दुनिया की कोई भी वैल्यू दे दो आप इस रिलेशन को, एंड यू विल फाइंड दिस रिलेशन विल ऑलवेज बी अ ट्रू। क्लियर? ट्रू रिलेशन आप कभी भी निकालोगे आपको वैल्यू का डिफरेंस दिख जाएगा यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रहा है? रिलेशन क्लियर है आपको दोस्तों? ये और लिखा है, एंड और एक्स आर का मैंने और ले लिया, फिर से आपको दिख जाएगा और वाली टेबल कॉलम यहाँ भी आ गया फिर से। तो एनी टाइम इस रिलेशन के बेस पे कोई भी दो वैल्यू अगर आपको दी है तो आप इमीडिएट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इमीडिएट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। क्लियर? तो ये समझ में आ रहा होगा अभी? क्लियर है कॉन्सेप्ट कैसे काम करना है, किस तरीके से एंड और आर का कॉन्सेप्ट काम करेगा? क्लियर है दोस्तों? कोई और कंफ्यूजन, कोई और डाउट यहाँ पर? तो ये मैंने सिंपल तरीका आपसे डिस्कस किया जब हम बिट वाइज एंड और एक्सक्लूसिव और में काम करते हैं। इसके पहले हमने देखा था वंस कॉम्प्लीमेंट, याद होगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी दोस्तों आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कहीं पर भी तो पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट हमेशा निगेटिव आएगा, निगेटिव का पॉजिटिव आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनका रोल कहाँ पर रहेगा ज़्यादा? अभी एंड और का एप्लीकेशन भी हम लोग देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? मैं बताऊंगा आगे। जैसे आपने एक नंबर निकाला होगा, नंबर को इवन है कि ऑड है, तो इवन ऑड जब भी चेक करते हैं तो फर्स्ट लेवल पे आपको क्या याद आता है कि मुझे मॉड्यूलस निकालना है। लेकिन मैं लॉजिकल एंड के साथ भी इवन और ऑड निकाल सकता हूँ। ये फास्टेस्ट तरीके से, मतलब मॉड्यूलस से ज़्यादा फास्ट आपको बिटवाइज एंड
इवन और ऑड कैलकुलेट करके दे देगा। आपको 2 नंबर स्वैप करना है तो हम लोग एक्सक्लूसिव ऑर का यूज़ करके स्वैपिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, तो मुझे प्लस माइनस परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो बिना अरिथमेटिक ऑपरेटर के अगर आपको बोला जाए कि आप स्वैपिंग करो, क्लियर, आप इवन ऑड पता करो, या फिर फ्यूचर में कभी आपको यूनिकनेस निकालना हो नंबर ऑफ वैल्यूज़ की, तो हम लोग देखेंगे जब कॉम्प्लिकेटेड केस आएंगे, जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करेंगे, जब सबसेट वगैरह की प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, देन यू विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस बिट वाइज ऑपरेटर। मैंने आपको थोड़े पहले डिस्कस किया था कि बिट मास्किंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, और दूसरे ऑपरेटर्स के बजाय आप देखोगे कि बिट वाइज ज़्यादा इफिशिएंट है, ज़्यादा आसानी से उस काम को कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की देर है। तो ये करियर के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के हिसाब से, क्लियर, ड्रीम कंपनीज को क्रैक करने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार फिर रिकॉल करके चीज़ों को पूरा रिवाइज करके देखिए। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है, खासकर जब हम बात करेंगे कि 2 सेट ऑफ वैल्यूज मैंने ले ली और उन सेट के बीच में कुछ कॉमन निकालना है मुझे, ग्रुप के बीच में 10-10 इंटीजर के 2 सेट मैंने लिए और मुझे उनके बीच में कुछ यूनियन निकालना है, तो यूनियन मुझे और ऑपरेटर दे देगा। मैं दूसरा कुछ मैथमेटिक्स करूं, उसका कुछ प्रोडक्ट, कुछ प्रोसेस करूं डेटा को, उससे आसानी से मैं क्या कर दूं, बिटवाइज और अप्लाई कर दूं, तो मुझे यूनियन मिल जाएगा। मुझे इंटरसेक्शन लेना हो, मैं एंड अप्लाई कर दूं, क्लियर। जब मैं बिटवाइज एंड अप्लाई करूंगा, मैं इंटरसेक्शन निकाल लूंगा 2 सेट के बीच में कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टी चॉइस निकालना हो, मुझे निकालना हो कि 2 यूज़र के कॉमन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, क्लियर। मान लिया मल्टीपल कोई प्रोडक्ट की लिस्ट है और कुछ चॉइसेस हैं कि ये कॉमन चॉइस है कुछ लोगों के बीच में, और आपको कॉमन वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है, कॉमन टाइम जोन निकालना हो वर्किंग के लिए आपको, एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर का चमत्कार होगा, वो जादू आप देखोगे कि बड़ी आसानी से वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देगा। तो नॉर्मल जब हम बिटवाइज पढ़ते हैं कई बार स्किप कर देते हैं चीज़ों को, तो वो हम सब कुछ कवर करेंगे, क्लियर। मैं अभी तो आपको थोड़ा सा एक्सक्लूसिव और के कुछ रिमेनिंग जो पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो ये एक्सऑर की कोई एडिशनल प्रॉपर्टीज है, टेबल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। टेबल के अलावा एक इसकी प्रॉपर्टी होती है नंबर 1 कि कोई नंबर आपने लिया और उसका एक्सक्लूसिव और नंबर, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ए 0 वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 सेम नंबर का एक्सक्लूसिव और जब निकालोगे तो दे विल कैंसल देमसेल्व्स एंड यू विल गेट 0 वैल्यू। इसको समझने के लिए मैं क्या बोल दूं, इस प्रॉपर्टी को अगर समझना है, और आप अभी ये बोल दो सपोज कि 9 एक्सक्लूसिव और 9, अब 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा दोस्तों, तो दैट इज 1001 1001, और आपने एक्सक्लूसिव और निकाल दिया। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है कि 2 सेम नंबर का एक्सऑर जब मैं निकालता हूं तो यू विल ऑलवेज सी द रिजल्ट 0, क्लियर। तो आप देखो दोनों 1 टेबल के अकॉर्डिंग 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1, सॉरी 1 1 इज ऑल्सो 0। तो आपको ओवरऑल एक्सक्लूसिव और क्या मिल गया, यहाँ पर 4 बार 0 मिल गया, क्योंकि हमने पढ़ा है टेबल में कि जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो ही ये 1 रिजल्ट देगा, बाकी सारे केसेस में 0 देगा। ये तो 99 मैंने लिया अभी, क्लियर। आपकी इच्छा हो 13 मैंने ले लिया, 13 मीन्स व्हाट, आपसे बोला कि 13 एक्सक्लूसिव और 13 निकालना, मतलब 1101 12 प्लस 1 13 12 प्लस 1 13, ये 1 1 0 0 0 0 1 1 फिर 0 1 1 फिर 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के बीच में जब भी हम 2 सिमिलर नंबर के बीच में एक्सऑर निकालेंगे आपको रिजल्ट इसका क्या मिल जाएगा, 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, परमानेंट नोट कर लें अपन। इन्हीं प्रॉब्लम्स का यूज़, इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे और कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में सॉल्व करेंगे हम, क्लियर। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक नंबर एन है और उसको 0 के साथ लिया आपने, क्लियर, उसका एक्सऑर लिया, तो यू विल रिसीव एन। तो 0 के साथ जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे
तो हमने ऑब्वियस पढ़ा भी हुआ है। तो मैं अगर सपोज 9 एक्सक्लूसिव और 0 बोलूं तो ये हो गया 4 0। 0 मीन्स व्हाट, ये मैं 4 बिट के पैटर्न में लिख रहा हूं अभी। ये 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, कैसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर? हमने पढ़ा है इंटरनली इंटीजर जब काम करेगा तो उसकी एक्चुअल मेमोरी कैपेसिटी पे काम करेगा, तो वो यहाँ पर भी आएगा। अब क्या होगा इसका, अगर n एक्सक्लूसिव और 0 निकाला हमने, क्या हुआ, तो 1 0 का ऑड नंबर ऑफ 1 है तो 1, 0 0 0 0 0 0 1 0 इज 1, दैट इज अगेन व्हाट, n। तो जो n की वैल्यू थी और जो 0 की वैल्यू थी, तो n एक्सक्लूसिव और 0 इज ऑलवेज n। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। क्लियर? एंड दिस इज अप्लीकेबल टू ऑल वैल्यूज। n कैन हैव एनी इंटीजर वैल्यू। क्लियर? ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड हो गई, अगर आप दो नंबर के बीच में XOR निकालते हो, a एक्सक्लूसिव और b, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू b एक्सक्लूसिव और a। हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो a XOR b इज इक्विवेलेंट टू b XOR a। वी कैन रीअरेंज देम एंड यू विल फाइंड द सेम आंसर ऑलवेज। तो ये चीज पॉसिबल है, a और b, a एक्सक्लूसिव और b की जो वैल्यू आएगी वो b एक्सक्लूसिव और a की भी आएगी। So there is no difference in that, so that property is commutative। क्लियर? इस तरह के कुछ एक्सचेंज अगर होंगे प्रैक्टिकली फ्यूचर में, हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर? एक ये होगा कि ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। क्लियर? हमने देख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ली। अब एसोसिएटिविटी की अगर बात करें तो इसी को रीअरेंज कर लो। नाउ वी कैन यूज दिस ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी। तो ये चार प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम कहीं भी एसोसिएटिविटी क्या बताती है कि आप रीअरेंज कर लो। क्लियर? मतलब फ्यूचर में अगर ये बोला जाएगा कि मुझे यूनिक वैल्यू निकालना, यूनिक वैल्यू मतलब मैंने बोल दिया 9 एक्सक्लूसिव और 5 एक्सक्लूसिव और 9, तो बोलूँगा इसमें कौन सी वैल्यू यूनिक है जो पेयर्ड में नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगी, तो 9 एक्सक्लूसिव और यहाँ में प्रॉपर्टी लगा दूं, प्रॉपर्टी लगाने से रीअरेंज करके लिख दूं 9 एक्सक्लूसिव और 9 एक्सक्लूसिव और 5। तो ये स्टेप क्या होगा यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा। 9 एक्सक्लूसिव और 9 का मतलब क्या हो गया, 0, तो ये हो गया 0 एक्सक्लूसिव और 5। अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर, तो ये अल्टीमेटली आपको क्या रिटर्न कर देगा, 5। और आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू हटानी हो, कहीं सेट ऑफ वैल्यूज दे दी आपसे और बोला कि यूनिक जो वैल्यू अवेलेबल है उसको रिटर्न करो, तो डुप्लीकेट वैल्यू को मैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है XOR का ये। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि इन ऑपरेटर्स का क्या रोल है चारों का। अब मैं इन पर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ताकि हम लोग देख पाएँ कि इवन और ऑड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बिट वाइज ऑपरेटर से हम कितनी आसानी से इस काम को कर पाएंगे। मुझे नंबर स्वैप करना हो तो कैसे कर पाएंगे। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, और कहाँ जो नॉर्मल केस में गलतियाँ होती, मैंने भी कई बार एक्सक्लूसिव और को देखा है, लोगों की मतलब वीडियोज़ में जाके देखा, तो वो कई चीज़ें मिसिंग है, कई बातें उसमें डिस्कस नहीं होती हैं जो हम लोग 100% डिस्कस करेंगे। और जब लेफ्ट और राइट शिफ्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो दोस्तों जावा में भी एक ऑपरेटर एडिशनल आता है बिटवाइज में, 7th ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो जिसको नॉर्मल राइट शिफ्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, हम लोग अनसाइंड राइट शिफ्ट को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो इसका कहाँ रोल है, किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ में। क्लियर? तो बिटवाइज को हम लोग 2 अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करने की बात मैंने करी थी। आज मैंने 4 ऑपरेटर डिस्कस किए, अभी इनकी एप्लीकेशन यूज़ नहीं किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा, पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे 1-2 छोटे से बिटवाइज का यूज़ करके, फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करेंगे। अगर नीड लगेगी तो तीसरा लेक्चर भी लेंगे। क्लियर? तो समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे उम्मीद होगी आपको थोड़ा
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। क्लियर? और जो भी आपकी क्वेरीज हों, कमेंट हों, क्लियर, कहीं और आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो इसके साथ में, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट जरूर करें जिससे हमें क्लैरिटी लग जाए, थोड़ा पता लगे कि कहाँ पर हमें और इम्प्रूव करना है, कौन से वो एरिया हमें टारगेट करना है जहाँ पर आपको जो आपके पेनिंग पॉइंट्स हैं, क्लियर, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स अलॉट दोस्तों, गुड बाय।